चलो आज हमारा है पाठ 3 खिलजी वंश। क्या है? खिलजी वंश। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं ना, बलबन खतरनाक तलवार वाला पढ़ाई हम लोगों ने। अब आई बारी हमारी है खिलजी वंश। ठीक है, देखो तो इसमें कई राजा थे, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका अलाउद्दीन खिलजी है। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी है। बहुत विवाद चलता है इसके नाम पे, लेकिन आप लोग के जो किताब में है, ठीक है, वही बस आपको जानना है, और जो कि आपकी किताब में है वही बस मैं पढ़ाऊंगा भी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लेना, लेकिन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल है नहीं। लेकिन ज़्यादा दिया भी है, कक्षा 7 है ना, ज़्यादा दिया भी है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी, देखो तो इसके पहले जो था वो क्या नाम था उसका? जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था उसका? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। इसका ये भतीजा था। क्या था इसका? ये भतीजा था। कौन था ये? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन पहले के ज़माने में, ठीक है, राजा बनने का बहुत चस्का लगा था सबको। हम राजा कैसे बन जाए, कैसे राजा, सत्ता हमारे हाथ में कैसे आ जाए। ठीक है, तो ये मौका दिख ही रहा था। एक दिन मौका पाया और क्या किया? इनको क्या कर दिया? टपका दिया इनको, और अपने क्या हो गया? राजा ये बन गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बहुत योग्य, बहुत टैलेंट। इसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, कुछ बुरे काम भी किए हैं। ठीक है, तो जो हम आपको किताब में दिया है वही पढ़ने का काम करेंगे। देखो तो पहला काम क्या किया इसने? अलाउद्दीन खिलजी राजा तो बन गया। क्या हो गया? अपने चाचा को मार के ये राजा तो बन गया। अब राजा बनने के बाद देखा कि भाई देखा हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो राजकाज है, बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। क्या चल रहा है? बहुत। अगर ऐसे रहा तो हमको भी कोई मार के निकल जाएगा और हम इस सत्ता से क्या हो जाएंगे? बेदखल कर दिए जाएंगे, हमको कोई पूछेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है? जितनी अव्यवस्था फैली है हमारे राज्य में उसको दूर किया जाए। तो सबसे पहले क्या किया इसने? देखो आपकी किताब में दिया हुआ है। ठीक है, राज्य और धर्म का अलगाव। पहला काम क्या किया इसने? राज्य और धर्म, इसको क्या किया इसने? अलग कर दिया। इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म, हमने इस्लाम धर्म में है ना, मुसलमान है हम। ठीक है, तो उसके उस समय ज़माने में इस्लाम धर्म बहुत बोलबाला, चारों तरफ क्या था? बोलबाला था। और उसमें लोग होते हैं मौलवी लोग, दाढ़ी वाले लोग, तो उन लोग का भी बहुत जलवा हुआ करता था। राजा कौन कुछ समझ रहा है? राजा कोई समझ रहा है? कुछ नहीं। राजा मतलब कुछ नहीं, हम हैं। ठीक है, हम हैं जो हम। तो इसके राज्य में भी लोग थे मौलवी लोग। तो राजा कहते थे, ए राजा, हाँ ये काम करना है, ये करो, हम कह रहे हैं करो। तो राजा लोग क्या करते थे? मुंडी झुका के, हाँ ये कह रहे हैं ये ठीक है। कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है, शरीयत में ये लिखा हुआ है, राजा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम दोजख में चले जाओगे। क्या हो जाएंगे? तो राजा लोग डर जाते थे। अरे बाप रे बाप, मौलाना साहब ठीक कह रहे हैं, मौलवी साहब ठीक कह रहे हैं, हो सकता है भाई कहीं इनकी अगर कहना न माने तो हम दोजख में चले जाए। तो इसके पहले जो भी राजा थे ना, वो लोग सिर झुका के इन लोगों का बात क्या करते थे? मान लेते थे। लेकिन ये था, यह दाढ़ी वाले बाबा, हाँ हटो किनारे रहो, राजा तुम हो कि हम हैं? राजा मालिक राजा तो आप ही हैं, तो मैं जो कहूँगा वो रहेगा। किनारे हटिए। चलिए, राजकाज में अगर आपने टांग अड़ाई तो आपकी टांग टांग तोड़ दी जाएगी। हटिए, जाइए। आप धार्मिक आदमी हैं, धर्म करिए, जाइए नमाज पढ़ाइए। ठीक है, जो भी जकात है, जो काम करना है धार्मिक वाला काम करिए। अगर राजकाज में टांग अड़ाया आपने तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। इसने कहा देखिए, हमको अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है, हमको नहीं पता कि शरीयत में क्या लिखा हुआ, हमको उससे मतलब नहीं, हमको नहीं मतलब कि आपको कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है। हमको जो हमारे राज्य की भलाई के लिए जो अच्छा लगेगा वो मैं काम करूँगा। दाढ़ी वाले बाबा आप थोड़ा सा साइड हटिए, हटिए हटिए साइड में। राजा हम हैं, हम जो कहेंगे वही कानून अब लिखा जाएगा, और मैं जो करूँगा वो राज्य की भलाई के लिए ही करूँ। तो पहला काम क्या किया? जो मुल्ला लोग, मौलवी लोग टांग अड़ाते थे, ये नहीं ऐसा करिए ऐसा करिए, क्या कर दिया? उसको क्या कर दिया? हटिए, किनारे हटिए। पहला काम। अब देखो दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम करता है ये सेना में सुधार करता है। सेना में मैंने बताया था ना, बलबन ने एक विभाग की स्थापना की थी, सैनिक वाला। क्या नाम था उसका? नहीं पढ़ोगे तुम लोग,
हाँ नहीं, दीवाने अर्ज क्या था, तो पढ़ लिख लिया कर यार, जो भी पढ़ा दिया करना उसको रिवीजन घर पे किया करो। तो बलबन ने क्या किया, दीवाने अर्ज स्थापना की थी, सेना की व्यवस्था उसने की थी, लेकिन अभी भी बढ़िया से सेना बन नहीं पाई थी। इसने क्या किया, एक स्थायी सेना का गठन किया और बहुत बड़ी सेना क्या कर दी इसने, बना दी, लगभग 4,75,000, 4 लाख, इतनी बड़ी सेना क्या कर दी इसने बना दी। ठीक है, अब क्या किया, अब देखो इसने जब बना दिया तो भ्रष्टाचार बहुत होता था, भ्रष्टाचार वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था। मान लो हम जावेद मास्टर हैं, है ना, मान लो हमारी जगह हम किसी और को रख दे पढ़ाने के लिए, तो हमारी तरह पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा ना। अरे MA BA हम किए हैं, B.Ed हम किए हैं, टेट सीटेट नेट हम पास किए हैं, है कि नहीं, तो वो आएगा तो अच्छे से पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। हम किसी को रख भी दें अगर अपनी जगह पे, तो हमारी तरह पढ़ा और हम तो पढ़ाते हैं ठीक, हाँ समझ में आता है, अच्छा है, तो चलो बढ़िया। तो अब भ्रष्टाचार होता था, ठीक है, तो अब लोग क्या करते क्या थे, जो सेना के लोग थे ना क्या करते थे, अपनी जगह दूसरे को भेज देते थे। पता चला कि बाप की नियुक्ति हुई है, अब आपने क्या किया, चला गया वरना खेत में काम करने, बेटा जाओ तुम देख लेना, अपने बेटे को भेज दो। अब मामला गड़बड़ हो जाता था, भाई लगा है कोई और उसकी जगह पे काम कर रहा है कोई और। आ जा गोलू आओ, तो गोलू आओ गोलू आ। अब ये अलाउद्दीन खिलजी क्या किया, देखो आ जा बेटा, तिल है, आंख के पास तिल है, तो अब नोट कर रहा है, देखो अलाउद्दीन खिलजी होशियार आदमी है भाई, तिल है, कटा के निशान है, कान के पास कटे का निशान है। आहा, मुस्कुराता है तो गाल पे डिंपल पड़ता है, आहा, तो मुस्कुराता है तो गाल पे डिंपल पड़ता है। पूरा हुलिया इनका लिखवा लेता था, हुलिया इनका लिखवा लेता था। लिख लिए हम, लिखवा लिया, ये चले गए। अभी क्या किए महाराज, गोलू महाराज संगम को भेज दिए, जा बेटा मेरा काम कर, आओ संगम बेटा, आ बेटा आजा। तिल तो ही नहीं है, जाली आदमी है, ये नहीं है। अरे पहले जमाने में फोटो कैमरा था, फोटो चिपकता था, आजकल तो फार्म में फोटो चिपकता है, पहले फोटो चिपकता नहीं था, ऐसे जाती होती थी। तिल नहीं है, कटे का निशान नहीं है, हंसो, डिंपल नहीं पड़ रहा, ये जाली आदमी है। क्या है, ऐसे लोग क्या करते थे, पकड़ा गया ना भाई, हुलिया लिख लिए तो उनके जगह पे इनका हुलिया है, पकड़ा नहीं जाएंगे। तो ये काम किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या किया था, दूसरा काम था इसने, पहला काम किया हुलिया कर लिया, दुलिया। अब घोड़ा तो घोड़ा क्रिबिक चलते थे। अब पता चला, एक जब भर्ती होना हुआ, हम भर्ती करें, एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा घोड़ा लेके चले गए। राजा ने देखा, हाँ बढ़िया घोड़ा है, इसको भर्ती कर लिया जाए ना, इसको बढ़िया। अब जब भर्ती हो गए तो बढ़िया घोड़ा को घर रख दिए, अब किसी खच्चर को भेज दिए। ये भ्रष्टाचार है, गलत काम है भाई। जिस घोड़े की नियुक्ति हुई है, जिस घोड़े को रखा गया है, वो घोड़ा नहीं आ रहा है, अब दूसरा कोई घोड़ा आ रहा है। तब क्या करते थे, क्या किया अलाउद्दीन खिलजी, हाँ होशियारी है, चालूपंथी है, तो लोहा गरमा के टप, क्या किया, दाग क्या कर दिया, घोड़ों पे क्या कर दिया, निशान लगवा दिया बाबू। अब भ्रष्टाचार करके दिखाओ, अब चोरी करके दिखाओ। तो अब हुलिया से सेना महाराज सैनिक जो थे वो पकड़ में आ गए, और दाग से घोड़ा क्या हो गया। ये दोनों में जो भ्रष्टाचार होता था ना, क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, क्या कर लिया, पकड़ लिया। तीसरा काम क्या किया, अब देखो इसने क्या, तीसरा काम क्या कर रहा है, कह रहा है पहले के जो सैनिक लोग थे उनको कुछ, अरे ये सामान ले जाओ, चलो काम कर दो, वो सामान ले जाओ, चलो काम कर दो, चलो वहां पे कुछ जमीन है ले लो, उसके बदले में काम करो। अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है, ना 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 ना, ये से काम नहीं चलेगा, ये सब नहीं, पैसा लो, नगद कैश, पैसा ही पकड़ो, अरे निकल ले पर्स, निकल ले, पैसा है, पैसा कैश, आई लो कैश है, पैसा पकड़ो, आ चलो काम करो। नगद पैसा, नगद क्या किया, नगद क्या कहा,
नगद गायब हो जाएगा जी। नगद क्या किया, नगद पैसा लो और फिर क्या करो, हमसे काम करो। ऐसा नहीं है, काम नहीं करेंगे कि तुम ये इसमें काम करो उसमें काम करो, इससे काम चलने वाला नहीं है। आराम से भाई पैसा लीजिए नगद और हमारे लिए आप काम करें। तो पहला काम क्या किया इसने, मुल्ला दाढ़ी वाले लोगों को बाहर कर दिया। दूसरा काम किया क्या, सेना में जितना भी गलत काम हो रहा था क्या कहते हैं उसने उसको दूर करने का काम किया। तीसरा काम क्या किया भाई, टाइम डिस्टर्बेंस नहीं, फोन साइलेंट। हाँ तो अब क्या काम किया, तीसरा काम, हाँ अब बताओ इतना बढ़िया सेना जब बढ़िया पा जाएगा तो जीतेगा ना, पूरा जीत लेगा ये। चलो जीतने वाला बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक। देखो नक्शा देखो, ठीक होना है, वाह क्या नक्शा है। ठीक है अब देखो जब नक्शा बना दिए हैं तो अच्छा बताइए ये क्या है, भारत है, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन देश है, बोलो तेज बोलो, पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान। ये कौन सा देश है, ये वाला देश कौन सा है, बोलो तेज बोलो तेज, अफगानिस्तान। क्या है, AFG लिख रहा, ठीक है। अब देखो एक मैं बात बताना भूल गया था शुरू में, ये देखो जरा, ये जो खिलजी वंश है ना, ये अफगानिस्तान में एक जगह था खल्ज, क्या था, खल्ज, क्या था, खल्ज। खल्ज मतलब होता है गर्म प्रदेश, क्या होता है, तो अफगानिस्तान में एक गर्म प्रदेश था खल्ज, क्या था, वहीं पर ये सब रहते थे सब खिलजी वाले, बोलते इसीलिए इन सबका नाम पड़ गया खिलजी। तो वहीं से ये सब यहाँ सबके यहाँ पे है, यहाँ दिल्ली है ना, यहीं पे क्या थे वो सब आए थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, खल्ज के जगह पे खिलजी पड़ गया। समझ में आ गया, चलो ठीक है, ये मैं भूल गया था शुरू में। चलो तो अब क्या किया, जब बढ़िया सेना पा गया तो गुजरात से लेके पूरा ये यहाँ तक क्या कर लिया, पूरा इसने जीत लिया, क्या पूरा जीत लिया। और इसका एक सैनिक था मलिक काफूर, क्या नाम था उसका, मलिक काफूर। मलिक काफूर एक क्या बताएं, देखो उस शब्द का प्रयोग तो आजकल होता नहीं है, उसका था हिजड़ा, क्या था, आप लोग मत करिएगा ये प्रयोग, सब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आजकल उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हो रहा है तृतीय लिंग, क्या हो रहा है, थर्ड डेंजर, तृतीय लिंग। अरे पहला महिला पुरुष और तीसरा जो महिला है ना पुरुष है, जो तृतीय लिंग वाला, ठीक है। तो वो था तृतीय लिंग, यानी जो थर्ड जेंडर था, तृतीय लिंग था मलिक काफूर, वो क्या था, इसका सेनापति था। और पूरा क्या किया इसने, दक्षिण भारत तक क्या किया, पूरा रौंद डाला, पूरा जीत दिया, ठीक है। अब देखो सवाल दिया है आप में कि अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को अपने राज्य में क्यों नहीं मिलाया। अब देखो जीत तो लिया है, पूरा जीत लिया यहां तक, लेकिन अपने राज्य में, अब इसका राज्य यहीं तक था, अपने राज्य में इनको नहीं मिलाया, ठीक है। इस तरह की नीति गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने अपनाई थी, ठीक है। अब देखो छोड़ो गुप्त साम्राज्य छोड़ दो, चाहे सुन लो, एक थे हमारे समुद्रगुप्त, कौन थे, समुद्रगुप्त। इन्होंने भी क्या किया था, इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले दक्षिण के 12 राज्यों को जीत लिया था, क्या किया था, 12, लेकिन अपने मिलाया नहीं, अपने में क्यों नहीं मिलाया, सोचा कभी दिमाग लगाओ, क्यों नहीं मिलाया। यहां पे मान लो वो भी नहीं मिलाया था और अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं मिलाया। अलाउद्दीन खिलजी बैठ के यहां पे शासन कर रहा है और यहां के राज्यों को अपने में नहीं मिलाया, क्यों नहीं मिलाया, दिमाग लगाओ, नहीं दिमाग लग रहा है। अच्छा बताओ तब जमाने में फोन था, फोन तो था नहीं। अब मान लो यहाँ पे कोई बात होती थी, ठीक है, आजकल तो फोन है, टक दे मिला, साहब लड़ाई हो गया है, मार झगड़ा हो गया है, विद्रोह हो गया है, आ जाइए। अब यहाँ पे आज का जमाना रहता तब यहाँ से फोन करते, यहाँ से खिलजी साहब एरोप्लेन में बैठते, यहाँ पे पहुंच जाते। तब फोन था, तब हवाई जहाज था, कोई साधन ही नहीं था। तो जानता था कि मान लीजिए यहाँ पे कोई वाद विवाद होगा तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, समय से पहुंच पाएंगे, हम समय से पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही नुकसान होगा। भैया यहाँ पे जीत लिए हैं, देखो यार तुम लोगों को कुछ देना होगा, कुछ पैसा वैसा, कुछ गिफ्ट देना होगा, कुछ कर देना होगा, दे देना, और जाओ तुम लोग अपना राज करो, तुमको अपने में हम मिलाएंगे नहीं। क्यों नहीं मिलाएंगे, तब यातायात के साधन
नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे, यहां से यहां तक बात पहुंचने में 2-2 महीना लग जाता था, है ना। तो ये समस्या थी, इसलिए उसको मिलाया नहीं। ये समझ गया ना। अब क्या हुआ, तो इसने क्या किया, बहुत बड़ा साम्राज्य क्या कर लिया इन्होंने, तीसरा काम क्या किया इसने, बना लिया। कहाँ है, उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत। तीसरा काम हो गया, सब आपके किताब में दिया हुआ है, किताब से मैं एक भी चीज बाहर नहीं बता रहा हूं, सब आपके किताब में है। अब देखिए चौथा काम क्या किया इसने, अमीर। अमीर, अमीर समझते हैं, अमीर क्या, अमीर, हाँ अमीर मतलब क्या था, वही वहीं से आया है। तब के ज़माने में जो लोग अमीर लोग थे, ठीक है, वो लोग क्या थे, बहुत ही पैसा वाले हुआ करते। हालांकि अमीर शब्द का अलग रोल है, लेकिन तुम लोग समझो अमीर मतलब पैसा वाले। अच्छा बताओ, जिसके पास ताकत रहेगा, जिसके पास पैसा रहेगा, वही तो विद्रोह करेगा, खड़ा होगा। तो ये खिलजी बहुत समझदार था, जानता था कि हमको कोई अगर चैलेंज कर सकता है तो यही सब है, सब क्या है, सब यही सब है, सब जो हमको चैलेंज कर सकते हैं सब। इसीलिए इन पर क्या करो, नियंत्रण कर लो, काबू कर लो। अमीर लोग है, जितने भी हमारे अमीर लोग हैं, दरबारी लोग हैं, कोई भी शादी ब्याह हमसे बिना पूछे नहीं करेगा। अरे अब शादी ब्याह भी लोग करेंगे तो हमसे पूछ कर, अरे शादी ब्याह छोड़ो, दावत, आपको दावत करनी है अगर ना तो हमसे पूछ के करना है। बिना हमसे पूछे अगर दावत कर लिए, बिना हमसे पूछे अगर शादी ब्याह कर लिए तो हाँ जो है ना, ये सर धड़ से अलग कर दिया जाए। तो इस पर क्या कर लिया इसने, नियंत्रण कर। पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम। अब आ गया पांचवा काम, मंगोल का आक्रमण। क्या था, तो मंगोल भी इधर से आने वाले थे सब। एक जनजाति थी, बहुत ही लड़ाकू जनजाति थी, और मंगोलों का बड़ा अहम रोल है। वो आगे जब हम मुगल साम्राज्य पढ़ाएंगे, मुगल मतलब बताएंगे क्या है, ठीक है, नहीं पता होगा तुम लोग को तो बताएंगे। तो इसके लिए क्या किया इसने, बहुत बढ़िया नीति अपनाई, और यहाँ पे जो किले वगैरह थे ना, किले वगैरह थे, उसको बढ़िया से मरम्मत कराया, और यहाँ पे अच्छे अच्छे सैनिकों क्या भर्ती करवाई कि यहाँ से जो भी आक्रमण करने वाला है वो यहीं से फरार हो जाए, यहीं से या हरी कांप जाए देख के, अरे ये तो बड़ा मोटा मोटा रखा है सरदार, उधर नहीं जाएंगे, बड़ा हट्टा कट्टा रखा है, अरे तोप रखा है भाई, अरे वो तो बड़ा वो रखा है, नहीं जाएंगे उधर, हम नहीं जाए। तो ये सब मंगोल इतना व्यवस्था कर दिया यहाँ पे कि यहाँ से क्या करिए लोग, यहीं से लोग घूम के वापस चले जाए, और यहाँ पे वो लोग आक्रमण नहीं कर पाए। अगला देखो, कृषि, खेती में क्या सुधार किया, कृषि। अच्छा बताओ, उस समय बढ़िया उद्योग धंधे तो उद्योग था नहीं, मतलब कि बढ़िया कोई फैक्ट्री तो था नहीं, ठीक है। जो भी काम होना था वो खेती से ही क्या होना था। तो खेती में बड़ा नुकसान हो रहा था इसको। खेती में क्या हो रहा था, बड़ा, गांव में जमींदार होते थे ना, गांव में बड़े बड़े लोग, मतलब पहुंच वाले लोग होते थे, दमंग लोग होते थे। वो लोग क्या करते थे, जो टैक्स वसूला जाता था, कुछ लोग तो वही रख लेते थे। क्या करते थे, कुछ लोग वही रख लेते थे, अपने पास ही रख लेते थे। अलाउद्दीन खिलजिया कहा, बड़ा चालू है सब भाई, ठीक है, जो हमको मिलना चाहिए वो सब वही मार ले रहे हैं सब। तो जो लोग थे, मान लीजिए ये किसान है, ये सब के सब किसान है, सब क्या है, सब, और ये लोग क्या है, वसूलते थे लोग और लाके राजा को देते थे। कहते हटो तुम लोग, हटो किनारे, तुम लोग हटो पहले, हम डायरेक्ट हम वसूलेंगे, क्या करेंगे। तो अपना जो कर्मचारी होता था वो यहाँ भेज देता था, अपना जो कर्मचारी होता था उसको यहाँ भेज देता, जाओ तुम लोग वसूल करके लाओ, इनको हटाओ। ये सब बीच में है, सब पैसा खा ले रहे हैं, सब पैसा। अब इसको ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, जाहिर सी बात है। जो इनको मिलता था अब किसको मिला मिलने, इसको लगा मिलने। तो ये क्या होगा, थोड़ा धनवान क्या होगा, पैसा इसके पास ज्यादा लगा। और दूसरी बात, अपना भी प्रचार क्या किया, अपना भी प्रचार ये घर घर तक क्या कर दिया, इसने करवा दिया। अच्छा बताओ, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, फेमस है ना, घर घर तक उनकी पहुंच क्या है, तभी लोग जानते हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको कोई जानता था, जाने तो लोग गांव में जान ही नहीं पाते थे हमारे प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन मोदी जी क्या हो गए कि इतने लोकप्रिय हो गए, घर घर तक क्या हो गए, वो पहुंच गए। तो ये भी बड़ा होशियार था उस टाइम, सोचो दिमाग लगा रहा है कि घर घर तक हम पहुंच जाएंगे, घर घर लोग हमको जान जाएंगे, क्या हो जाएगा, हमारा पौवा बन जाए। तो ये यहाँ वसूला भी, यहाँ टैक्स भी वसूला, और अपना नाम भी क्या कर लिया, वो वहां पे करा लिया, काम किया। अगला काम देखो, ओहो सबसे बढ़िया काम इसका था, सबसे बढ़िया काम कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं,
सबसे बढ़िया काम था इसका बाजार व्यवस्था। क्या किया? बड़े वारे, क्या दिमाग था इसके पास, क्या दिमाग था इसके पास। अंतिम काम है, अंतिम काम है, हाँ अंतिम काम है। चलो इतना काम किया। पहला काम क्या किया? राज्य को धर्म से अलग किया। दाढ़ी वाले बाबा बाहर जाओ। सेना चेहरा पहचानता था, निशान लगवाता था, पैसा नगद पैसा देता था। ठीक है। तीसरा काम, जब सेना बढ़िया हो गया तो पूरा छान मारा पूरा भारत में, और यहाँ तक जीत गया। हालांकि पूरा नियंत्रण नहीं किया, लेकिन तब भी टैक्स वगैरह कुछ उनसे क्या करता था, वसूला करता था। भाई प्यार से ही दे दो, लेकिन दे दो। चौथा काम किया, मंगोल जो उधर से आक्रमण करने वाले थे उनको यहीं पे रोक दिया। एकदम हष्ट पुष्ट एकदम बॉडी साड़ी बनाने वाले यहाँ पे, और तलवार वलवार लेके यहाँ पे खड़ा कर दिया। ठीक है। जितने भी किले यहाँ पे थे सही करवा दिया। कृषि खेती में क्या किया, जो लोग बीच में पैसा लेके चले जाते थे उनको क्या कर दिया, बीच से ही हटा दिया। भैया पैसा हमको ज्यादा मिलेगा। और एक काम और किया था तो मैं भूल रहा था, खेत की पैमाइश करें। क्या करी, फलाना सूरज जी है, फला इनका क्या है, जमीन है, इतना जमीन है और इतना इनका टैक्स क्या हो जाएगा, इनका बनेगा, इनका टैक्स इनका बनेगा। आज कुछ ज्यादा ही फोन आ रहा है। ठीक है। तो ये व्यवस्था कर दी। और आखिरी क्या व्यवस्था किया, बाजार व्यवस्था। सेना कितना रखा था ये, 4,75,000, 4,00,000। और सबको नगद पैसा भी नगद देना था इसको। एक तनख्वाह अगर बांटता, ठीक है, अब महंगाई अगर बढ़ जाती तो महंगाई के हिसाब से पैसा बढ़ाना पड़ता। अरे हम लोग का बढ़ता पैसा भाई, महंगाई से बढ़ती है। सरकार क्या करती है, हर साल कुछ न कुछ रुपया बढ़ा देती है। महंगाई बढ़ गया है, मास्टर जी का कुछ पैसा बढ़ा दिया जाए। तो ये भी क्या करता, अगर साल दर साल महंगाई बढ़ती इसको पैसा बढ़ाना पड़ता अपने सैनिकों का, तो राजकोष तो खाली हो जाता, राजकोष तो खाली हो जाता। तब क्या किया इसने, कहा कि नहीं है भैया, जितने हमारे बाजार के वस्तु हैं सबका दाम फिक्स रहेगा, दाम बढ़ेगा नहीं। आलू 5 रुपये किलो है, 5 रुपया किलो ही रहेगा। अगले साल के अगले साल के अगले साल भी पैसा बढ़ेगा। अब जब महंगाई का पैसा नहीं बढ़ेगा तो तनख्वाह बढ़ाएगा, क्या तनख्वाह बढ़ाए भाई, आलूया तो 5 रुपये किलो है, अजूबे उतने हैं, तो क्या तनख्वाह बढ़ेगा, है नहीं। दाल फला इतना रुपया किलो तब बिक रहा था और आज ही बिक रहा है, कहाँ हम पैसा। तो क्या किया, बाजार व्यवस्था क्या किया उसने, नियंत्रित कर लिया। उसने महंगाई को क्या किया, सबसे बड़े बाजार छोड़ दो, महंगाई सोचो, महंगाई को क्या कर लिया उसने, कंट्रोल कर लिया, ताकि हमको पैसा ना बढ़ाना पड़े। चालू था कि बुर्बक था, चालू था ना, बहुत बड़ा चालू, बहुत दिमागदार है, बहुत दिमागदार है, बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी है। ठीक है। तो बाजार में देखो ये 3 तरह का था। पहला था अनाज, क्या था, अनाज का दाम नहीं बढ़ेगा भाई। ठीक है। दूसरा क्या था, कपड़े का, क्या था, कपड़े का भी दाम नहीं बढ़ेगा। कपड़ा झाड़ के आए, सारारा पाकिस्तानी सूट पहन के झाड़ के आ गए। पहले 2,000 में मिलता था, अब 4,000 रुपये मिलता है। क्या मिलता है ना, बड़ी महंगा मिलता है, जान जाओ, पैसा खाली हो जाता। तो कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं, अनाज का दाम भी नहीं बढ़ेगा और कपड़े का भी दाम नहीं बढ़ेगा। ठीक है। और तीसरा काम क्या है, उस समय मवेशी वगैरह बहुत पाले जाते थे। अरे गाय है, भैंस है, ये भी तो है ना, तो इनका भी दाम क्या हो जाएगा, आपका नहीं बढ़ेगा। अच्छा, सेना में काम करते हैं, कोई करता है सेना में किसी के यहाँ काम, सैनिक कोई काम नहीं करता है सेना में किसी के यहाँ का, चलो नहीं करता होगा, कोई बात नहीं। सेना में आज भी व्यवस्था है, सेना का एक कैंटीन होता है, क्या होता है, वहां पे दाम, जो सामान होता है ना वो सस्ता मिलता है, क्या होता है, उस पर महंगाई का प्रभाव ज़्यादा पड़ता नहीं है। तो वही व्यवस्था समझो, आज की जो कैंटीन की जो व्यवस्था है, सेना वाली जो कैंटीन की व्यवस्था है, उस समय में अलाउद्दीन खिलजी करके बैठा था। सोचो कितना साल पहले, कितना दिमागदार इंसान था, दिमाग था ना। अब सोचो, अब देखो ये काम हो गया। अब दूसरा, अब आखिरी काम क्या है, इसने कला में, साहित्य में भी इसने योगदान दिया। इसको देख लो। हाँ, इसमें क्या है, ये कह रहा है कि अमीर खुसरो क्या थे, अमीर खुसरो एक बहुत गायक वगैरह थे, मतलब लोकप्रिय नाम, दरबार में इनके रहते थे, बहुत ही लोकप्रिय थे। उन्हें तूतिए हिंद के नाम से क्या होता था जाना, कव्वाली गाते थे। जो खड़ी बोली बोलते हैं ना, वो वही बनाए थे। सितार, अरे गिटार की तरह नहीं होता है तार वाला, तो सितार होता था, वो वही बनाए थे। तबला वही बनाए थे।
और खूब शानदार पहेली बोलते थे। क्या बोलते थे? पहेली। एक पहेली मैं बोल रहा हूँ, सुने जरा तुम लोग, और जवाब अगर आ रहा होगा तभी चुप रहना। मैं अब जो हमारे जो लोग मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है ना, वहाँ लोग बताएंगे, ठीक है। तो अमीर खुसरो की एक पहेली है, सुना रहा हूँ, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि एक गुणी ने यह गुड़ कीना, एक गुणी ने यह गुड़ कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकला लाल। बताओ क्या है? अब इतना काटना पड़ेगा चलो ठीक है, जवाब दीजिएगा इसका, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो यही थे आपके अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। देखो अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश के थे। खिलजी कहाँ था? किस राज्य में था? बहुत तेज बोलो। अफगानिस्तान में था। कहाँ था? अफगानिस्तान में एक जगह था खल्ज, क्या था? बहुत गर्म प्रदेश था, ठीक है। तो वहां के लोग आके आए तो वही खिलजी कहलाए। क्या कहलाए? तो एक था जलालुद्दीन खिलजी, इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। सत्ता के लालच में, राजा बनने के लालच में उसको मार दिया और खुद राजा बन गया। लेकिन था बड़ा होशियार, था बहुत ही समझदार, बहुत ही चालू आदमी। इसने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं की कि अपने साम्राज्य को एकदम मजबूत कर दिया। और 20 साल तक क्या किया? 20 साल मामूली नहीं होता है, 20 साल तक क्या किया इसने? दिल्ली शासन पे, गद्दी पर क्या हुआ? ये बैठा रहा। तो समझ में आ गया अलाउद्दीन खिलजी? पक्का कर लेंगे। देखो आप लोगों में क्या है, मैं पूछूंगा इस पे, अरे यार इतना इतना देखो, क्लास 7th के बुक में इतना दे दिया है, इससे तो आदमी IAS PCS का वो लिख देगा, आंसर लिख के आ जाएगा। अलाउद्दीन आ जाए अलाउद्दीन खिलजी का सुधार क्या है, ये पूरा लिख के आ जाइए, सब यही तो है। तो पढ़ो आप लोगों की किताबें, ये किताबें हैं ना, ये बहुत अच्छी हैं बेटा, ठीक है। जो राज्य सरकार ने किताबें छपवाई हैं ना, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी किताबें हैं। इसको पढ़ा करो, ऐसे पढ़ा करो, खाली बैठे रहो ना तो कहानी की तरह लेके इसको पढ़ा करो, ठीक है। और जहाँ ना समझ में आए पूछा करो, मैं तो वहीं बताने के लिए सर्व गुण संपन्न हीरो वाला मास्टर है कि नहीं। चलो ठीक है, बाय बाय।